महाराज युधिष्ठिर को जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये बोध संपन्न ज्ञान नहीं है, अभी उसे मार्ग का ज्ञान हुआ। अब वो अपनी इंद्रियों पर शासन करके जितेंद्रिय हुआ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया। अब जब जितेंद्रिय हुआ, अब जो बोध हुआ उसे आत्मबोध कहते हैं। यही परम शांति का स्वरूप है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वरूप बोध है। स्वरूप बोध जिसको हो गया है तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, न विषय की, न इंद्रियों की, न मन की। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मबोध प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र कभी कोई भी यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का भोग वैभव सामग्री को एकत्रित करके भोग भावना में रहना, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अर्थात जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत प्राप्ति के लिए कही गई वो निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गई। तिनते खर सूकर श्वान भले जड़ता बस जे न कहें कछुए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। क्यों अच्छे? क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और हम मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहे हैं कि हमें बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। जहां विचार शक्ति लुप्त हुई तो दशा बदल जाती है अजितेंद्रीय पुरुष की, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी तो पता नहीं चलता, जब उसका फल आता है, कर्म भोग का परिणाम आता है, तब त्राहिमाम मचता है हृदय में। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम जिस रास्ते से चल करके अब अपने को बचा लें। सदिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा तदा प्रादुर्भवत्तेषां पूर्व संकल्पजं मनः। अपने स्वरूप में स्थित, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई मूढ़ है, ना कोई ज्ञानी है, एक ही परम तत्व सब रूपों में भास रहा है। बस बैठ जाओ चुपचाप अंतर में और इसकी सिद्धि कर लो। संक्रामक भाव है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु सेवक जी महाराज कह रहे हैं अविद्या नासी। अब जो ही कहा है करें हम सोई आयुष लिए चले निज दासी। ये जितना प्रपंच है ये माया अविद्या के द्वारा रचा हुआ है। उत्तम अधम ये वो, हम चले हैं अविद्या का नाश करके परमात्मा बोध करने के लिए। प्रेम तभी प्रकट होता है जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। महापुरुषों ने कहा पांचों भूले देह शुद्धि। देह शुद्धि विस्मरण का तात्पर्य है आत्मस्वरूप में स्थिति। जैसे सेवक जी महाराज को आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद। जब तक देहाशक्ति है तब तक परमार्थ का आनंद क्या है ये आपका अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं, ना अंतःकरण में ना स्वभाव में। शुद्ध परमार्थ का जो स्वरूप है वो ये सब से अपना संबंध ना रखना है। इसी से खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब चेष्टाएं दिखाई दे रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। इससे कोई संबंध, वो स्थिति होती है तुम्हारी बातों से ही माया है। बार बार इंद्रियों के साथ मन का भोगों में विचरण करना, इसी को रोकना साधना कहते हैं। मन जिस एक इंद्रिय के साथ जिस विषय का सेवन करता है उसी में उसको उत्सुकता प्राप्त होती है, उत्साह प्राप्त होता है। यही उत्साह उसकी दुर्गति का कारण होता है। सूक्ष्मता से समझना। प्रार्थना है आप सबसे कि हम लोग किसी भी इंद्रिय के विषय को उत्साह पूर्वक ना भोगे, शास्त्र सम्मत भी। जैसे आपको खान पान की सामग्री अच्छी से अच्छी सामग्री है, कम मात्रा में लीजिए, उदासीन होकर पाइए। भगवत प्रसाद है बस प्राण पोषण के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही उत्साह है। इंद्रियां उत्सुक हो, आज ये उत्सुक हो गई। अब क्या हुआ? उत्साह के साथ जैसे गीली या गर्म मोम में तत्काल छाप लग जाती है, ऐसे आपके अंतःकरण में विषय रस की छाप और बढ़ गई और बढ़ गई। चले थे विषय रस मिटाने के लिए और हमारी उल्टा गति हो रही, विषय रस और पुष्ट हो रहा है। विषयों के प्रति उत्सुकता भर जाना। हमने देखा है महापुरुषों को जब यमुना किनारे बिंदौर की तरफ भ्रमण कर रहे थे। हमारे दो ही मार्ग थे, गंगा का किनारा और यमुना जी किनारा। कभी किसी शहर किसी ग्राम में एक भी रात्रि रुकने का बोध संपन्न महापुरुष। तो जैसे भंडारा हो रहा है, प्रयाग में कुछ दिन रुके थे उनके साथ, भंडारा हो तो खबर रखते थे, गए नारायण नहीं स्वामी जी हमारे यहाँ तो बैठ के पवाया जाता है, तो नारायण अगर आपको देना है तो दे दीजिए, हम बैठेंगे। तो उनका ऐसा प्रभाव था कि सामने वाला फिर कुछ बोल नहीं सकता था। वो सब सामान क्या है, दो पूड़ी डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, खीर इसी में डाल दीजिए, उसी खप्पर में सब डाल दिया जितना आवश्यक है, गए बैठे। यही स्वभाव। वस्तु का स्वाद नहीं, प्राण पोषण के लिए अन्न पा रहे हैं और प्राणों को आहुति देनी है प्रभु के चिंतन में। एक एक श्वास की आहुति बहुत बड़ी यज्ञ है। एक एक श्वास में हम अपने आराध्य देव का चिंतन कर रहे हैं तो ये प्राण वायु का हवन हो रहा है पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में। ये जो इंद्रियों के स्वाद में अपने लोग उछल जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, ये हम अपने परमार्थ को नष्ट करते हैं, जान नहीं पा रहे। ध्यान रखना है। हमारे प्रभु का स्वभाव आप जैसी इच्छा करोगे भजन करते हो पूर्ण हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुम जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन बाबा जी बने हैं या परमार्थ मार्ग के पथिक बने चाह मिटाने के लिए, चाह को पुष्ट करने के लिए, चाह बढ़ाने के लिए नहीं। इसमें आपको हट करना पड़ेगा। अलग अलग स्वाद लेने की चेष्टा छोड़िए। यही चेष्टा तुम्हें और इंद्रिय है
सुनो विवेकी पुरुषों की गति क्या होती है। जिसने ये निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मेरा कल्याण निश्चित है, मैं अब मोक्ष चाहता हूं, मुक्त होना चाहता हूं इन भोगों से, मैं भगवत प्रेम चाहता हूं, ये विवेकी पुरुष की चाह है। वेद की आज्ञा है कि यह कर्म करो और यह कर्म ना करो। अतः जो धर्म पूर्वक गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने के लिए अहंकार से नहीं, अहंकार शून्य होकर कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए करता है, अनुष्ठान करता है, वो विवेकवान कहा जाता है। हम जो आचरण कर रहे हैं अपने बल से नहीं कर रहे, अपनी गुरु कृपा से कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो हमारा संकल्प नहीं है, हमारे गुरुजनों का आदेश है कि आपको ऐसा जीवन, ऐसी दिनचर्या, उन्हीं के बल से, उन्हीं के आदेश से, तो अहंकार होगा ही नहीं, क्योंकि हम करता ही नहीं है। अगर हम करता होते तो पहले कर लेते। अब जो हमारे द्वारा हो रहा है ये हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारी लाडली की कृपा है। सदैव अपने आराध्य देव का नाम जप और आराध्य देव संबंधी सदग्रंथों का अध्ययन, और अपने पास जो सुख सामग्री है वो मेरी नहीं है, वो सेवा के लिए है। और आए हुए प्रभु इतना छलिया है कि वही विविध रूप रख करके छुपा छुपी का खेल कर रहा है, मुझे केवल पहचान रहा है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। बस जीवन मुक्त हो गए। एक ही प्रश्न है, प्रभु के सिवा कोई और नहीं, कोई और नहीं, प्रभु के सिवा कोई और नहीं, बस। अब वो जब कृपा करके आपको उठा रहे हैं तो आप रो रहे कि हमें तो कोई प्यार नहीं करता, हमारा तो सब बिगड़ता चला जा रहा है, हमें सब छोड़ते चले जा रहे। यही तो अध्यात्म का फल है। वैसे ही सब छोड़ देंगे तुम्हें, तुम किसी को साथ नहीं रख पाओगे, कोई तुम्हें साथ नहीं रख पाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है और शर्मीते। तो जो आंतरिक क्लेश और बाह्य क्लेश, इनको सहना और अपने प्रति जो कोई अपराध करे उसे क्षमा करना, दंड देने की भावना ना होना, सदैव सत्य मार्ग का अनुसरण करना, मन और इंद्रियों को निर्विषय करना, यह है विवेकी पुरुष का लक्षण, यह है विवेक मार्ग। जो निष्काम भाव से ऐसा अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी उसको मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। हर को जीतना होता है साधक को। एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसार विजिगीषवः राग द्वेष विनिर्मुक्ता ऐश्वर्यम देवता गताः। जो बुद्धिमान साधक, संसार को जीतने का मतलब क्या होता है? संसार को जीतने का मतलब आप हमसे मिले लेकिन आपका चिंतन नहीं होगा, आपका ध्यान नहीं आएगा। हजारों मिलो, व्यवहार होगा आपसे, बात करेंगे, प्रणाम नमस्कार उत्तर देंगे, लेकिन आपसे हटते ही अपने स्वरूप में स्थित। उसके लिए प्रयास नहीं है कि अब आप गए तो आपका चिंतन, आपने क्या कहा था, आप बड़े मित्र हैं, आप बड़े, कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म, हुआ ही नहीं हमारा आपका संयोग। तटस्थ भूमिका, प्रश्न उत्तर, बातचीत, व्यवहार जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही सम्यक, लेकिन इतना सावधान कि हमारे कैमरे में तुम्हारी फोटो नहीं आएगी और तुम्हारी बात नहीं आएगी। हमारा कैमरा फुल है, खाली नहीं है। पिय मूर्ति नयनन बसै तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देहते जाए छूटी सब ही विधि नातो। नहीं तो स्वभाव है अंतःकरण का, आप देख लेना, आप जिससे मिलोगे उसकी बार बार स्मृति, उसका रूप, उसकी बात, या तो द्वेषात्मक या तो रागात्मक। और बहुत अच्छा, बहुत बुरा आदमी, हमने क्या बिगाड़ा था, उसने ऐसा क्यों कहा,